दोस्तों, क्या आप भी लिथियम बैटरी पैक बनाने का आसान तरीका जानना चाहते हैं या फिर अपने ही घर पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए या फिर इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए लिथियम बैटरी पैक को बनाना चाहते हैं 48 वोल्ट, 36 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट की? तो इसको बनाने का प्रॉपर तरीका क्या है, कैसे हम इस लिथियम सेल को जोड़ेंगे और कैसे वोल्टेज बढ़ता है, कैसे इसका एम्पियर बढ़ाया जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे सेल को परचेज करना चाहते हैं सस्ते में ओरिजिनल, तो कहां से परचेज करेंगे, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक 48 वोल्ट 30 एम्पियर की पावरफुल लिथियम बैटरी पैक बना करके आपको दिखाने वाला हूं। और यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। लिथियम बैटरी पैक बनाने का आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप अगर ध्यान से देख लेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक आइडियाज को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऑटो प्ले से देख रहे हैं तो इसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर टेक्निकल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तो 48 वोल्ट 30 एम्पीयर की बैटरी पैक बनाने के लिए हमने यहां पर टोटल 30 सेल लिया है और हर एक सेल 15 एम्पीयर का है, यानी 15,000 एमएएच का है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। और इसका 48 वाट आवर है, 3.2 वोल्ट एक सेल की कैपेसिटी है। और यह सेल काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लिथियम फास्फेट सेल है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे सीरीज में कनेक्शन करना होगा और पैरेलल में कैसे कनेक्शन करेंगे वो जान लीजिए। तो सीरीज में कनेक्शन करने के लिए हमें इस प्लस से दूसरे वाले सेल को माइनस से जोड़ना होगा। इस प्रकार यहां पर सोल्डरिंग करेंगे और यहां पर प्लस माइनस आउटपुट हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस जोड़ते जाएंगे तो हमारा वोल्टेज बढ़ते हुए जाएगा। अगर हमें पैरेलल कनेक्शन करना होगा, यानी इसका एम्पियर बढ़ाना रहेगा, तो एम्पियर बढ़ाने के लिए हमें प्लस से प्लस जोड़ना है, यानी ये 3.2 वोल्ट का रहेगा, लेकिन इसका एम्पियर बढ़ जाएगा। यानी एक सेल 15 एम्पियर का है तो दो सेल मिला करके पूरा 30 एम्पियर हो जाएगा। वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन एम्पियर बढ़ जाएगा। जब हमको वोल्टेज बढ़ाना रहेगा, यानी बड़ी बैटरी बनानी होगी, तो हमें प्लस से माइनस जोड़ते जाना है। तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। और एक बात जान लीजिए, अगर आपको जोड़ना है एक दूसरे सेल को, तो या तो आप स्पार्क वेल्डिंग मशीन के द्वारा जोड़ें या फिर सोल्डरिंग आयरन की मदद से जोड़ें। अगर आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले इस ऊपरी वाले निकल को हल्का सा स्क्रैच करना होगा, इस तरह से, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने इसको ड्रिल मशीन की मदद से स्क्रैच कर लिया है, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड पर। और एक बात, इस सेल पर सोल्डरिंग करने के लिए आपको कम से कम 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करना है, तभी अच्छे से पर पकड़ बना पाएगा। और मैंने यहाँ पर इसको सोल्डरिंग करने के लिए, यानी एक दूसरे सेल को जोड़ने के लिए, इस निकल स्ट्रिप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं इसमें तांबे का तार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि निकल स्ट्रिप का जो पावर सप्लाई होता है लिथियम आयन सेल बनाने में, वो बेस्ट होता है। और इससे सोल्डरिंग करने पर हमारी बैटरी एकदम प्रॉपर सोल्डरिंग होगी। इसके अलावा कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो पाएगी, तो फिनिशिंग भी इसके जोड़ने से बेहतर रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। और सोल्डरिंग करने से पहले आपको एक बात का और ध्यान देना है कि हर एक सेल का वोल्टेज सेम होना चाहिए। इन सारे सेल का वोल्टेज सेम है, इसे मैं अभी आपको चेक करके दिखा दूं। तो देख लीजिए, मैं पहले सारे सेल का वोल्टेज चेक कर ले रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारे सेल में सेम वोल्टेज आ रहा है। पैक बनाने से पहले इस चीज का आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि हर एक सेल का वोल्टेज सेम होना चाहिए, क्योंकि बीएमएस बैलेंस नहीं कर पाता। ये बैलेंस रहेगा जब चार्जिंग पर लगाएंगे बना करके बैटरी पैक को पूरी तरह से, तब बैलेंस करता है बीएमएस। इस बात का आपको काफी ख्याल रखना है कि हर सेल का वोल्टेज सेम होना चाहिए बैटरी पैक बनाने से पहले, यानी सोल्डरिंग करने से पहले। तो देख लीजिए, ये सारे सेल का वोल्टेज बराबर है। अब इसको सोल्डरिंग करने से पहले हम यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद इस पर थोड़ा सा सोल्डरिंग करके इसको रेडी करेंगे। उसके बाद इस निकल स्ट्रिप को हम इस पर चिपकाएंगे। तो ये देख लीजिए, हमने बैटरी का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया है। इसी प्रकार हम बैटरी बना करके सोल्डरिंग करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दो सेल का टोटल बन रहा है, यानी को 30 एम्पीयर बनाना है तो 2 प्लस का एक साथ जोड़ेंगे, 2 माइनस को एक साथ जोड़ेंगे। और ये जो है टोटल इस तरह से ऐसे घूम करके आएगा, तो प्लस से माइनस जुड़ेगा, फिर उस साइड से माइनस से प्लस जुड़ेगा, ऐसे ऐसे होकर के ये टोटल 15 सीरीज का बन जाएगा। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 सीरीज का बनेगा।
और 30 एम्पियर का बनेगा। साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि हमने यहाँ पर सेल स्पेसर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें इस बैटरी पैक को अपने डिजाइन के अनुसार बनाना था, अपने अनुसार बनाना था। इसलिए जो सेल स्पेसर होता है उसका एक अलग डिजाइन होता है। तो इसको चिपकाने के लिए हम यहाँ पर इस ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे और दो सेल को चिपका करके फिर इस पर टेपिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसको करते हैं। तो देख लीजिए, इस प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। इस प्रकार पहले एक तरफ जोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह से लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ से जोड़ने के बाद ऐसे हम हर एक सेल का करेंगे। चलिए अब हम सारे सेल को पूरा करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देख पा रहे हैं जैसा कि आप, मैंने दो सेल का पैरेलल बना करके टोटल 15 सेल को इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हम सीरीज में कनेक्शन करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस प्लस है, और जब हम इसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो इस तरह से कनेक्शन होगा। तो आइए हम पहले सभी को सीरीज में कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने सारे सेल को इकट्ठा करके ऊपर से टेप लपेट दिया है। अब इसमें हम सोल्डरिंग करेंगे, लेकिन सोल्डरिंग करने से पहले हमें इस पर पेस्ट लगाना होगा। तो ये देख लीजिए, ये पेस्ट है और इसको हम इस पर इस तरह से लगाते चले जाएंगे। तो पेस्ट लगाने के बाद हम इस पर पहले सोल्डरिंग करेंगे। थोड़ा सा पहले हम इस पर सोल्डरिंग कर लेंगे ताकि यह निकल स्ट्रिप तुरंत पकड़ ले। और यहीं पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है, सेल पर इस सोल्डरिंग आयरन को ज्यादा टाइम नहीं रखना है। इस चीज का आप काफी ख्याल रखिएगा। देख लीजिए, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले लीजिए, आपको थोड़ा सा इस पर रख करके फिर उठा लेना है। देख लीजिए, ये अच्छे से चिपक गया है। ये निकालने पर नहीं निकलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत जोर से इसको निकाल रहा हूं लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो इसी तरह से आपको भी पूरे मशीन को गर्म कर लेना है। उसके बाद फटाफट इस पर रखना है और जैसे ही इस पर सोल्डरिंग आयरन को रखो, तुरंत उठा लो, ज्यादा टाइम तक ना रखो ताकि सेल गर्म बिल्कुल भी ना होने पाए। इसी प्रकार आपको सारे सेल पर लगा लेना है। उसके बाद इस निकल स्ट्रिप को चिपका लेना है। तो चलिए पहले मैं इस रांगे को सारे सेल पर लगाकर उसके बाद इसको चिपका। तो ये देख लीजिए, हमने सारे सेल पर रांगे को लगा लिया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब इसको हम इस पर लगाते हैं। लगाने से पहले हम इस पर भी इस पेस्ट को लगा लेंगे। तो जैसा कि देख लीजिए, मैंने लगा लिया है दोनों तरफ। अब थोड़ा सा सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर जो पंखे के अंदर फिलअप होता है बाइंडिंग करते समय, उस पेपर को यहाँ पर रख लेंगे ताकि थोड़ा सा ये सेफ्टी हो जाए। और इस प्रकार हम इस पर सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, हमें इस प्रकार इस पर सोल्डिंग करना है। जैसे हम इसको दबाएंगे थोड़ा सा ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, तो एकदम यहाँ पर सोल्डिंग चिपक लेगा और छूटेगा नहीं। इसी प्रकार हम इधर भी लगाएंगे। देख लीजिए इस प्रकार। तो अभी ये चिपक लिया है। देख लीजिए, काफ़ी मजबूती से ये पकड़ लिया है। अगर आप स्पार्ट वेल्डिंग मशीन से करेंगे तो भी इतना मजबूत नहीं होगा जितनी मजबूती से हमने इस सोल्डरिंग को किया है। तो अब मैं सारे सेल को इस निकल स्ट्रिप से जोड़ करके फिर आपको दिखाता हूं। तो ये देख लीजिए, हमने सारे सेल को पैरेलल में कनेक्शन कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी। अब हम सीरीज कनेक्शन में आपको करके दिखाते हैं। तो सीरीज कनेक्शन करने के लिए ये जो हमारा पैरेलल सेल पहला है, दूसरे पैरेलल सेल से हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे और फिर यहाँ से इसको जोड़ेंगे और यहाँ से इस सेल को जोड़ेंगे और इस सेल से इस सेल को जोड़ेंगे, फिर इस सेल से इस सेल को जोड़ेंगे। इसी प्रकार जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथों का इशारा से रहेगा और पीछे से भी इसी प्रकार रहेगा। तो एक तरफ से माइनस पॉइंट निकल जाएगा मेन वाला, और एक तरफ से दूसरी तरफ प्लस वाला मेन पॉइंट निकल जाएगा। तो उसके बाद हम बीएमएस कनेक्शन करके दिखाएंगे। आइए हम सीरीज में कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, एक लाइन हमने जोड़ लिया है। अब इसी प्रकार हम फिर से इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और उसके बाद प्लट करके फिर से जोड़ेंगे। तो चलिए मैं पूरा टोटल जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूं। तो ये देख लीजिए, सीरीज कनेक्शन में हमने एक तरफ का सीरीज कनेक्शन कर लिया है। इसी प्रकार अब हम इस सेल को ऐसे घुमा लेंगे इस प्रकार, और जहां पर यहां पर ये वाला जुड़ा हुआ है। अब इस साइड जो है, आप ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे और फिर इस दोनों को जोड़ेंगे और फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। तो एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस निकल जाएगा। यहां से प्लस और यहां से माइनस निकल जाएगा। तो इस साइड का भी आपको जोड़ के मैं पूरा आपको समझाऊंगा।
चलिए पहले मैं इसको जोड़ता हूँ। तो देख लीजिए हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी बैटरी का मेन प्लस पॉइंट है और इस साइड पर मेन निगेटिव पॉइंट है यानी माइनस पॉइंट है। तो आइए मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले हम इस मीटर को इस पर सेट कर लेंगे 200 वोल्ट पर। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव पर एक पॉइंट लगाएंगे और इस निगेटिव पर। तो भी देख लीजिए 48.8 वोल्ट आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसको मैं आपको सीरीज में चेक करके दिखा दूं वोल्टेज कहां पर कितना वोल्टेज दिखाएगा। तो देख लीजिए पहले मैं शुरुआत से चेक करके आपको दिखा दूं। तो प्लस पे एक पॉइंट रखता हूं और दूसरा इधर रखता हूं तो 3.2 वोल्ट आ रहा है। और उसके बाद इस माइनस को यहां पर हम जब छुआएंगे तो 6.5 वोल्ट। इसी प्रकार जब हम इसको यहां पर टच करेंगे तो 9.7 वोल्ट। और इसी प्रकार हम इसको यहां पर टच करेंगे तो 13 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद जब हम इस पर टच करेंगे तो वोल्टेज आएगा 19.5 वोल्ट। उसके बाद 26 वोल्ट आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर 29.3 वोल्ट और उसके बाद यहाँ पर 32.5 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर 35.8 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर 39 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर 42.3 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर 45.6 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले में 48.8 वोल्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट बनकर के तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इस BMS का कनेक्शन करेंगे और ये BMS JBD कंपनी का है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। 15 सीरीज 100 एम्पीयर का BMS है। 100 एम्पीयर का BMS मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने वाला हूँ मैं, ताकि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर को जब हम एक्सीलरेटर दें यानी फुल थ्रोटल देने पर भी बैटरी में कोई दिक्कत ना आए, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट मिले। तो इसलिए हम इसमें 100 एम्पीयर का BMS लगा रहे हैं। बैटरी हमारी 30 एम्पीयर की है, इसमें BMS हम 100 एम्पीयर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका कनेक्शन मैं अगली वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कैसे आप 48 वोल्ट की बैटरी अपने घर पर बनाओगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ईमेल द्वारा डायग्राम बनाकर भेज सकता हूं। तो बहुत जल्द मिलेंगे इस BMS का कनेक्शन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।